नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय पंचायत। उत्तर प्रदेश के पंचायत सहायकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सरकार के सामने आवाज बुलंद कर दी है। पंचायत सहायक कर्मचारी यूनियन उत्तर प्रदेश की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मानदेय वृद्धि सहित कई महत्वपूर्ण मांगे रखी गई है। पंचायत सहायक कर्मचारी यूनियन का कहना है कि प्रदेश भर के पंचायत सहायक ग्राम पंचायतों में डिजिटल सेवाओं के संचालन, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, अभिलेखों के रखरखाव और आम जनता को विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। यूनियन का दावा है कि पंचायत सहायक गांवों में सरकार और जनता के बीच एक मजबूत कड़ी के रूप में कार्य कर रही है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें मिलने वाला मानदेय वर्तमान समय की जरूरतों के अनुरूप सही नहीं है। ज्ञापन में कहा गया कि वर्तमान में पंचायत सहायकों को मिलने वाला लगभग 6,000 रुपये मासिक मानदेय बढ़ती महंगाई के दौर में बेहद कम है। इतनी राशि में परिवार का भरण पोषण, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक जरूरतों को पूरा करना मुश्किल हो रहा है। इसी को देखते हुए यूनियन ने पंचायत सहायकों का मानदेय बढ़ाकर 30,000 रुपये प्रति माह किए जाने की मांग उठाई। साथ ही न्यूनतम मजदूरी के बराबर वेतन सुनिश्चित करने की भी मांग की गई है। इसके अलावा पंचायत सहायकों को स्थायी सेवा नियमावली में शामिल करने, महिला पंचायत सहायकों के लिए स्थानांतरण नीति लागू करने, सेवा सुरक्षा प्रदान करने तथा पंचायत सहायकों और उनके परिवारों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ने की मांग भी ज्ञापन में की गई है। नाम है आपका? जी, मेरा नाम नरेंद्र कुमार। आज आप कलेक्ट्रेट आए हैं, क्या मामला है? हम अपनी कुछ मांगों को लेकर यहाँ पर डीएम मैडम को यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं। हमारी मांग ये है, हम जो ग्राम पंचायत में कार्यरत हैं, हमको मात्र 6,000 रुपये मानदेय दिया जाता है। 6,000 रुपये में हमारे परिवार का पालन पोषण नहीं हो पाता है। हमको मानदेय जो हमारा बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दिया जाए। मानदेय क्या, हमें सम्मानजनक वेतन दिया जाए और हमारी जो स्थायी किया जाए और जो अनुबंध प्रणाली है उसको समाप्त कर दिया जाए। जो हमसे 11 महीने पर क्यों रखा गया है, तो हमको 12 महीने काम कराया जाता है। हमको 12 महीने की और कर्मचारी की तरह वेतन दिया जाए। हमको 5 साल से कार्य करते हुए भी हमारा शोषण किया जा रहा है। और दूसरी मांग ये है, हमारा स्थायीकरण किया जाए। तीसरी मांग ये है, हम 6,000 रुपये में अपने परिवार का इलाज वगैरह नहीं करा पाते। हमारा आयुष्मान कार्ड, हमारे सभी के परिवार वालों का आयुष्मान कार्ड बनाया जाए। और जो हमसे दूसरे विभाग के कार्य कराए जाते हैं, हमें एक नियमावली बना के तैयार कर दी जाए कि आपसे कोई दूसरी विभाग का कार्य नहीं कराया जाएगा। हमको सचिवालय के लिए रखा गया है, हमको सचिवालय में ही कार्य करेंगे। कभी हमको क्रॉप सर्वे में ड्यूटी लगा दी जाती है, कभी SIR में ड्यूटी लगा दी जाती है, ना उसका कोई वेतन भत्ता दिया जाता है। हमसे ब्लॉक स्तर पर बुला के कार्य कराया जाता है। हमको 6,000 रुपये में 200 रुपये हमारे रोज के आने जाने के ब्लॉक पर लग जाते हैं। हम तो निःशुल्क कार्य कर रहे हैं। हम फिर भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि एक दिन हमारे लिए सही आएगा और हम अपना सरकार हमारी मांगें सुनेगी और हमारा उद्धार करेगी। अगर हमारा मानदेय नहीं बढ़ाया गया तो हम आगामी 15 तारीख को धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। और यही बात है, हम पंचायत सहायक ने अपनी ग्राम पंचायत में ईमानदारी के साथ कार्य किया है। आज ये सरकार ये सोच रही है कि प्रधानों के साथ वोट है, प्रधानों के साथ इतने वोट नहीं जितने वोट पंचायत सहायक की है। जो हमारी मांगें पूरी करेगा, हम उनकी साथ हैं, उन्हीं की सरकार बनाने का कार्य करेंगे। यूनियन का कहना है कि इन मांगों को पूरा होने से पंचायत सहायकों का मनोबल बढ़ेगा और ग्रामीण विकास से जुड़े कार्यों में और अधिक प्रभावशाली आएगी। यूनियन ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र विचार नहीं किया गया तो प्रदेश भर के पंचायत सहायक आंदोलन की राह पकड़ सकते हैं। अब देखना होगा कि पंचायत सहायकों की इन मांगों पर प्रदेश सरकार क्या रुख अपनाती है और क्या उन्हें जल्द कोई राहत मिलती है। कैमरामैन अरुण कुमार के साथ राष्ट्रीय पंचायत बिजनौर।